अब हमारी कहानी का लास्ट पार्ट चल रहा है। एक तुम्हारे पिताजी हैं जो तुम्हें बात बात पर दुखाड़ते हैं और एक महाराज भी होंगे राजमहल में। युवराज की सारी करतूत सुनने के बाद भी उसे लाड़ दुलार कर रहे होंगे राजमहल में। मैं पूछता हूँ, जवाब दो, तुमने उस युवक के साथ ऐसा क्यों दुष्व्यवहार किया? उसने मुझ पर और सैनिकों पर हाथ उठाने का अपराध किया था महाराज। ओह, तुम वह कहना चाहते हो कि तुम और तुम्हारे सैनिक प्रजा की बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालते? कोई तुमसे कुछ ना कहे, लेकिन महाराज मैंने उस लड़की को पहले प्रेम से चुप कर दुष्ट तूने ऐसी दुष्टता कर कर हमारी प्रजा के सामने हमारी नाक कटा दी है। और फिर तुमने राज्य के एक सीधी साधे लड़के एक के साथ दुर्व्यवहार किया है। तुम्हें उस दो युवक से माफ़ी मांगनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें राज्य से वंचित कर देंगे। ये क्या कह रहे हैं आप पिताजी? और एक तुच्छ से मनुष्य से क्षमा नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। यह हमारा अटल निर्णय है कुमार। तुम्हें उस युवक से क्षमा मांगनी होगी। कल तुम हमारे साथ उस युवक के पास चल रहे हो। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। नहीं, मैं राजकुमार हूँ। मैं उस युवक से क्षमा नहीं मांगूंगा। रुद्रदेव यह सब देख रहा था। महाराज ने आज कुमार को डांटा है। लोहा गर्म है। अगर मैं कुमार को राजा के विरुद्ध भड़का सकूं तो मेरा पुत्र जल्द से जल्द इस राज्य का राजकुमार बन सकता है। और ऐसा सोचकर कुमार के कक्ष की तरफ सेनापति ने कदम बढ़ाए। क्या हुआ कुमार? तुम्हारा चेहरा इस तरह उदास सा क्यों है? ओह, आप सेनापति जी, शीलराज ने सारी बात कहकर सुनाई। आप अब आप ही बताएं सेनापति जी, यहाँ कहाँ तक उचित है कि मैं आपके पुत्र से क्षमा मांगूं? आप ठीक कह रहे हैं कुमार। ये तो महाराज आपके साथ सर्वथा अनुचित कर रहे हैं। भला एक राजकुमार का एक साधारण युवक से क्षमा मांगना कहाँ तक उचित है? यही तो मैं महाराज को समझाना चाहता हूँ, परंतु महाराज जी हैं कि समझते ही नहीं। सेनापति ने गर्म लोहे पर चोट लगा की। आए, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ कुमार? हाँ हाँ, कहिए ना सेनापति जी। मुझे लगता है कुमार एक महाराज प्रजा के सामने आपका अपमान करना चाहते हैं, ताकि जब आपके राजा बनने का समय आए तो प्रजा आपको राजा स्वीकार ना करे। क्या? मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं आपको एक राज की बात बताऊँ, लेकिन किसी से कहिए मत। एक दिन महाराज ने मुझसे कहा था कि वह आपको राज्य में से एक फूटी कौड़ी कोई भी नहीं देंगे। तुम सत्य कह रहे हो। अब भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलने लगा कुमार? ओह, तो यह कारण है कि जिसके लिए महाराज मुझे उस युवक से क्षमा मांगने की कह रहे हैं। मैं क्या करूं सेनापति जी? मेरा तो मस्तिष्क ही काम ही नहीं कर रहा। आप ही कोई रास्ता बताइए जिससे मैं इस राज्य का राजा बन सकूं। मैं क्या कहूँ कुमार? मेरी दृष्टि में तो जब हमें कोई राज्य प्राप्त करना होता है, तब तो हम तलवार के बल पर ही प्राप्त करते हैं। ओह, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि हम तलवार के बल पर महाराज को राज्य गद्दी से उतार दें? मैंने अपना विचार व्यक्त किया है, आगे आपकी इच्छा। फिर सेनापति बाहर निकल गया। मैंने राजकुमार के मस्तिष्क में अपनी बात भर दी है। आशा है मैंने अपने काम में सफलता प्राप्त कर ली है। आज रात राजकुमार को नींद नहीं आने वाली। वास्तव में उस रात राजकुमार शीतलराज की आंखों में नींद ही नहीं थी। जब हमें कोई राज्य प्राप्त करना होता है तो हम तलवार के बल पर ही प्राप्त करते हैं। तलवार के बल पर, तलवार के बल पर। इसका मतलब मुझे महाराज की हत्या करनी पड़ेगी।
नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरे पिता हैं, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। राजकुमार के मन में अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। महाराज का समाप्त होना बहुत आवश्यक है। मैं इस राज्य का राजा उनके जीवित होते नहीं बन सकता। मुझे महाराज की हत्या करनी ही होगी। सुबह होते ही, अरे राजकुमारी जी, इतनी सुबह हमारे घर? मैं आपसे एक बात पर विचार करने आया हूँ। सेनापति जी, कल आपने मुझे तलवार के बल पर मैं के बारे में बताया था, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि मैं अपने पिता के लिए तलवार कैसे उठाऊँगा। ओह, तो यह बात है राजकुमार। मेरी योजना सफल हो चुकी है। अब मुझे सारी असलियत कुमार को बता देनी चाहिए। तुम्हारे मस्तिष्क में जो भी योजना है उसे तुम बेझिझक के पूरा कर सकते हो, क्योंकि महाराज तुम्हारे असली पिता नहीं हैं। ये ये तुम क्या कह रहे हो सेनापति? मैं ठीक कह रहा हूँ कुमार। महाराज अंगराज तुम्हारे पिता नहीं हैं। असल में तुम्हारे पिता हम हैं। क्या? हाँ, हम तुम्हारे पिता ही हैं कुमार। अगर तुम्हें हमारी बात का विश्वास नहीं है तो अपनी माँ से पूछ लो। यह सत्य कह रहे हैं पुत्र। तुम महाराज के पुत्र नहीं, हमारे पुत्र हो। जब तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बिना किसी को खबर किए राजकुमार के साथ बदल दिया था। ओह, इसका तात्पर्य इंद्र सिंह तुम्हारा बेटा नहीं है? हाँ शीतलराज, इंद्र हमारा पुत्र नहीं है। यह वही बालक है जिसे तुम्हारे पिता राजमहल से उठाकर लाए थे। तो इंद्र सिंह ही यहाँ का असली राजकुमार है। हाँ पुत्र, लेकिन इस रहस्य को हम तीनों के सिवा कोई नहीं जानता। संसार की नज़रों में राजकुमार तुम ही हो। अब तुम किसी तरह राजा को गद्दी से उतार कर यहाँ के राजा बन जाओ। अब जबकि मुझे आप जैसे माता पिता मिल गए हैं तो मैं महाराज को रास्ते से हटाने में कोई बाधा नहीं आने वाली। पूर्णवासी का दिन। हे पुत्र, और हर पूर्णवासी के दिन हम महाराज अंगराज अकेले ही शिकार खेलने जंगल में जाते हैं। इससे अच्छा अवसर हम कभी नहीं मिलने वाला। आज के दिन महाराज की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। शाबाश पुत्र, तुम प्रमाणित करके दिखा दो कि तुम मेरे पुत्र हो। फिर राजमहल में मैं उस युवक से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, महाराज जिससे कल मेरा झगड़ा हुआ था। शाबाश पुत्र, हमें तुमसे यही आशा थी। अब हम शिकार से लौटकर उस युवक के पास जाएंगे। अगर आप बुरा ना माने तो महाराज, तो मैं भी आपके साथ शिकार खेलने चलूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम हमारे पुत्र हो, तुम हमारे साथ शिकार को चलोगे तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। और कुछ समय बाद ही फिर जंगल में। देखो कुमार, हम घने जंगल में प्रवेश कर चुके हैं। हमें सावधान रहना होगा। किसी समय भी हम पर कोई भी जंगली जानवर बढ़ सकता है। जैसे आपकी आज्ञा पिताजी। शीलराय ने अपनी तलवार हाथ में ली। हाँ, अब ठीक है। अब तुम अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हो। मैंने यह तलवार अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए नहीं, तेरे प्राण लेने के लिए निकाली है। तभी अरे वो निशाना लगा और महाराज ने तुरंत निशाना साधा। अगर मैं महाराज को धक्का देकर इस गहरी खाई में धकेल दूं तो इनकी लाश भी नहीं ढूंढ सकता कोई भी। अगले ही पल, आओ महाराज मारो, अरे आ नीचे गिरते महाराज हाथ एक सूखी पेड़ पर जम गया। बचाओ, अब तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचा सकता। यह सूखा पेड़ कब तक तुम्हें बचा सकता है? हा हा हा। अब चलो, प्रजावासियों से कह दूंगा कि महाराज को एक सिंह उठाकर ले गया। आह हा, बचाओ। इधर महाराज मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे। तभी उफ, ये सूखा टूट तो कर रहा है। अब मेरी मृत्यु निश्चित है।
तभी एक आवाज़ गूंजी, घबराना नहीं महाराज, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ। रस्सी को मजबूती से पकड़ना महाराज। वह महाराज को ऊपर खींचने लगा। उफ ओ ये युवक, जल्दी, उफ, आज तुमने हमें बचा लिया युवक। हमारे पुत्र ने तो हमें परलोक पहुंचाने की पूरी तैयारी कर रखी थी, परंतु तुम हो कौन, यहाँ अचानक कैसे पहुँचे? मेरा नाम इंद्रजीत है महाराज, और मैं आपका वास्तविक पुत्र हूँ। क्या तुम हमारे पुत्र हो? लेकिन हमारा पुत्र तो शीतलराज है। शीतलराज आपका नहीं, सेनापति का पुत्र है। शीतलराज सेनापति का पुत्र है, या तुम क्या कह रहे हो युवक? तुम्हें कैसे मालूम? मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज। कल ही की बात है जब मेरे वर्तमान पिता और राजकुमार शीलराज हमारे घर में बात कर रहे थे। हाँ, यह सत्य है पुत्र, कि इंद्र हमारा पुत्र नहीं है। वास्तव में इंद्र ही महाराज का पुत्र है, जिसे तुम्हारे पिताजी राजमहल से उठाकर ले आए थे और उसकी जगह तुम्हें छोड़ आए थे। ओ, तो इंद्र ही असली राजकुमार है। ओ, तो यह मेरे माता पिता नहीं है, तभी आज तक यह मेरी अपेक्षा करते थे। वास्तव में मैं तो राजकुमार अंगराज का पुत्र हूँ, तभी मुझे राजकुमार घोड़े पर जाता दिखाई दिया। उफ, शीलराज महाराज की हत्या करने जा रहा है। मैं तुरंत राजमहल की तरफ दौड़ पड़ा। मुझे अपने पिताजी को बचाना ही होगा। जब मैं राजमहल में पहुंचा, आप राजकुमार के साथ शिकार पर निकल चुके थे। मैं भी इधर आ गया। अभी मैं आपको ढूंढने के लिए मुझे आपकी पुकार सुनाई दी। ओ, तो तुम हमारे पुत्र हो। अगर सेनापति और उसकी पत्नी की बात सत्य है तो आपका ही पुत्र हूँ। नहीं, उनकी बातें झूठ नहीं हो सकती। तुम हमारे ही पुत्र हो। यह दुष्ट हमारा पुत्र हरगिज नहीं हो सकता, जिसने बचपन में महारानी को मार डाला। यह युवा होकर हमें मार ही डाला था। ऐसा शैतान पुत्र हरगिज नहीं हो सकता। हमारे पुत्र तुम हो, जिसने अपने प्राणों पर खेलकर हमारे प्राण बचाए। अचानक इंद्र सिंह महाराज की छाती से लिपट गया। तुम ही हमारे पुत्र हो पिताजी। इधर तुरंत ही सारी प्रजा को महल के प्रांगण में बुलाओ। ये हमें आज ही खुद को इस राज्य का राजा घोषित कर देते हैं। शाबाश पुत्र, शाबाश, तुमने महाराज को समाप्त करके याद दिखा दिया कि तुम ही मेरे पुत्र हो। अब तुम्हें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ही देर बाद प्रजावासियों, हमें बड़े दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि शिकार करते समय महाराज इंद्र सिंह द्वारा वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए आज से महाराज अंगराज के पुत्र शीलराज इस राज्य के राजा होंगे। सेनापति ने अपनी तलवार लहराई। किसी को कोई ऐतराज़ हो तो सामने आकर कह सकता है। सारे प्रजावासियों जैसे सांप सूंघ गया हो। प्रजावासियों की चुप्पी का यह अर्थ हुआ कि वह शीलराज को अपना राजा मानने को तैयार है। बोलो राजा शीतलराज की। तभी एक आवाज़ गूंजी, ठहरो महाराज, आप इंद्र सिंह, परंतु मेरे पिताजी की तरफ उड़ने वाली हर वह तलवार को मैं काट कर फेंक दूंगा। आज मैं पहले तुझे ही परलोक पहुंचाऊं। खन टन टन, अब तू नहीं बच सकता। धाड़, पहले खुद को संभाल। धड़ाम। पिताजी आप खामोश। अगर तुमने अपनी गंदी जुबान से हमें पिताजी कहा तो हम तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। हमें सब पता चल चुका है। तुम जैसे नमक हरामों को तो जीने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था जब बचपन में ही तुमने महारानी की हत्या की थी। यह झूठ है शीलराज आपका ही बेटा है। अब मैं तुम दुष्टों की किसी बात में नहीं आने वाला। मेरा पुत्र इंद्र सिंह ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैंने उस समय तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी जब तुम अपने पुत्र को बता रहे थे। ओ, तो इन दोनों को सब पता चल चुका है, हो चुका है। अब तो इनसे निपटना ही होगा। तभी शीलराज तलवार लेकर महाराज की तरफ झपटा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
लोग तेजी से सिरराज पर झपटे। मारो पकड़ो मारो और टूट पड़े। बचाओ मेरा पुत्र। तुम्हारे पुत्र के द्वारा सताई गई प्रजा तो उसे खुद दंड दे देगी, परंतु तुम्हें हम अपने हाथों से दंड देंगे। खचा बाद में दोनों शैतानों का अंत हो गया। हाँ, मुझे अपना पुत्र प्रजा को अपना राजा मिल गया। बोलो राजा इंद्र सिंह की जय हो। चलो, कहानी समाप्त हुई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और मिलती है हम एक नई वीडियो के साथ।